देखो सिंपली सिंपली हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं एसटीएस में। पहले तो तुम लोग जाके एक प्रोफेसर से मिलो। हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के प्रोफेसर हो या फिर सेकेंड ईयर के प्रोफेसर हो या थर्ड ईयर के प्रोफेसर हो। तुम लोग पहले जाके प्रोफेसर से मिलो। कुछ लोग लास्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर के पास गए थे बायोकेमिस्ट्री के, तो उन्होंने रेफर कर दिया था सेकेंड या थर्ड ईयर पे। देखो प्रोफेसर से मिलने के लिए तुम लोग शायद हेजिटेट करते होंगे, या फिर शायद हो सकता है कि तुम लोग ये सोचोगे प्रोफेसर कैसे जवाब देंगे या फिर प्रोफेसर कैसे इसको लेंगे। देखो प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो लोग तुम्हें डांटेंगे नहीं। वो लोग फ्रेंडली तरीके से तुम्हें एसटीएस में हेल्प करेंगे। तो तुम लोग जाके पहले तो प्रोफेसर से मिलो। उसके बाद बारी आती है टॉपिक सिलेक्शन की। टॉपिक सिलेक्शन में हो सकता है कि प्रोफेसर तुम्हें बता दे टॉपिक, या फिर हो सकता है वो तुम्हें टॉपिक ढूंढ के लाने बोले। अब टॉपिक अगर ढूंढ के लाने बोल रहे हैं तो फिर ध्यान रखना कि टॉपिक आसान होना चाहिए, और जिस जिस सब्जेक्ट में कर रहे हो उसमें वो टॉपिक थोड़ा ट्रेंडिंग होना चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं कि तुम्हें नोवेल टॉपिक के ऊपर करना है। अब फिजिबल का मतलब क्या है? फिजिबल का मतलब है कि जैसे तुमने ऐसा कोई प्रोजेक्ट उठा लिया जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है या फिर मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, वहां से तुम्हें डाटा उठाना है, उस डाटा को एनालाइज करना है। ये हो गया एक फिजिबल टॉपिक का एग्जाम्पल। या फिर हो सकता है कि तुम्हें अपने दोस्तों को ही सर्वे फॉर्म भरवाना है, या फिर क्वेश्चनियर बेस्ड स्टडी हो गया जिसमें तुम्हें बस क्वेश्चनियर भरना है। यह हो गया बहुत ही फिजिबल काइंड ऑफ स्टडीज। बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। अब ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग मतलब क्या? ट्रेंडिंग मतलब कि उसी के ऊपर मेनली काम हो रहा है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में एएनए पैटर्न एक बहुत ही ट्रेंड, और ऑटो इम्यून डिजीज में एएनए पैटर्न एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्योंकि इस एएनए पैटर्न के ऊपर मेरा भी स्टेज सिलेक्ट हुआ है, बॉस का भी स्टेज सिलेक्ट हुआ है। मतलब बहुत सारे स्टेज ऐसे एएनए पैटर्न के ऊपर बायोकेमिस्ट्री में सिलेक्ट होते हैं, और सर लोग यही सजेस्ट करते हैं। तो फिर ये हो गया का ट्रेंडिंग टॉपिक का एग्जांपल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। फिजियोलॉजी स्लीप फिजियोलॉजी में स्लीप एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो जो प्रोफेसर के पास तुम जा रहे हो, वही बता पाएंगे कि कौन सा अभी चल रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब जरूरी नहीं है कि तुम एक बहुत ही नोवेल स्टडी करो जो कहीं नहीं हुआ आज तक। इस टेस्ट प्रोजेक्ट हम लोगों के जैसे बच्चों के लिए है, तो हमें बस सीखने के लिए है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग बहुत ही नॉवेल कुछ करो, बहुत ही नया कुछ करो। हो सकता है कहीं और वो स्टडी हुआ हो मगर बिहार या पटना में नहीं हुआ हो। इस तरह का स्टडी भी एक्सेप्ट होता है। इसीलिए तुम्हें ये नहीं सोचना है कि बहुत नॉवेल करना है, बहुत ही नया कुछ करना है। बस आसान सा ट्रेंडिंग सा टॉपिक एक चूज कर लेना। अभी तक अगर तुम्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा कि कौन सा टॉपिक चूज करना है कि नहीं करना है, तो फिर देखो मैंने मैंने तुम लोगों के वो जो रिसर्च वाला ग्रुप है वहाँ पे डाल के रखा था कि कौन कौन सा टॉपिक लास्ट ईयर सिलेक्ट हुआ था। अ, इसके अलावा भी तुम चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट डाल के देख सकते हो कि फिजिबल एंड ट्रेंडिंग रिसर्च टॉपिक ऑन any topic, any subject of interest for ASEAN STS प्रोजेक्ट। और तो तुम लोग ये इसको भी ऐड कर सकते हो कि मे नॉट नेसेसरीली बी नोवेल और क्वेश्चनियर बेस्ड स्टडी और हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड स्टडी। तो तुम्हें क्या करना है? पहले जाकर प्रोफेसर से मिलना है, कोई भी प्रोफेसर हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक टॉपिक ढूंढना है, अगर प्रोफेसर बताए तो, या फिर प्रोफेसर अगर दे दे टॉपिक तो अच्छा बात है। उसके बाद आता है प्रपोजल राइटिंग का पार्ट। प्रपोजल राइटिंग होता है बेसिकली
एक ऐसे जिसमें तुम बताते हो कि तुम जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हो उसका बैकग्राउंड क्या है, तुम क्यों उसमें रिसर्च करना चाहते हो, तुम्हारी रिसर्च से सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, और एंड तुम जो ये रिसर्च करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तुम रिसर्च क्या है तुम्हारा मेथड रिसर्च करने का। वही सब एक सब कुछ मिला के होता है प्रपोजल। अब मैंने जैसे बताया कि तुम यूजी लेवल पे कर रहे हो तो फिर जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रिसर्च बहुत ही नोवेल हो सकता है कि ऐसी तरह का जो स्टडी कहीं और हो चुका है, तुम बस उसको बिहार में देखना चाहते हो, तो तुम उस स्टडी से आइडिया ले सकते हो कि वो लोगों ने कैसे काम किया था। और ऑल्सो प्रपोजल में ऐसा कुछ मत लिखना जिससे तुम्हारा खुद का आइडेंटिटी या कॉलेज का आइडेंटिटी कि इस कॉलेज से तुम हो वो पता चले, प्रपोजल के अंदर मत लिखना। क्योंकि स्ट्रिक्टली गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर तुम लोग ऐसा कुछ लिखते हो तो फिर प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर अभी तक तुम क्लूलेस हो कि कैसे प्रपोजल लिखना है तो फिर पर्सनली हम लोगों में से किसी को भी या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए तो बता सकते हो, हम लोग करेंगे हेल्प। और चैट जीपीटी और यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो कि चैट जीपीटी और यूट्यूब का इस्तेमाल करके तुम लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो लोग क्यों बोलते हैं मुझे आज तक नहीं पता। चैट जीपीटी इस्तेमाल करके तुम सच में बहुत बहुत कुछ सीख सकते हो। एक बार तुमने प्रपोजल लिख लिया उसके बाद तुम्हें और कुछ फॉर्म्स फिलअप करने होंगे। ये फॉर्म्स तुम्हें इंस्टीट्यूट में जमा करने होंगे। इस फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो प्रोफेसर तुमको दे सकते हैं या फिर हम लोगों से भी ले सकते हो, लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है वो फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में बस यही बताना होता है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे साथ जो गाइड काम कर रहे हैं उनका नाम, उनका सीवी, या फिर वही बेसिक डिटेल्स होते हैं उस फॉर्म में, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। नाउ वो फॉर्म तुम जब इंस्टीट्यूट में सबमिट करोगे तो फिर इंस्टीट्यूट वाले उस फॉर्म का ही एक पार्ट एएएफ फॉर्म बोल के है वो साइन करके तुमको वापस देंगे। अब तुम जाओगे एसटीएस के पोर्टल में, वहाँ पे साइन इन करोगे। वहाँ पे एसटीएस वाले सेक्शन में जाने के बाद अप्लाई करने के बाद तुम्हें अब मेनली जो चीज़ अपलोड करना होता है वो है प्रपोजल, एएएफ फॉर्म और आईसी का अप्रूवल। ये आईसी का अप्रूवल क्या है, आईसी मतलब इंटरनल एथिक्स कमेटी का अप्रूवल, जो तुम्हें इस टाइम फ्रेम में तो नहीं मिलने वाला। तो फिर उसके लिए एक चीज़ होता है कि तुम अपने प्रोफेसर के पास से एक डिक्लेरेशन लिखते हो कि तुम लोग जब काम स्टार्ट करोगे उसके पहले एथिक्स कमेटी का अप्रूवल ले लोगे। एथिक्स कमेटी का अप्रूवल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने ऑलरेडी जो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया कि तुम्हें कुछ फॉर्म्स फिलअप करके सबमिट करने थे, उसी सबमिट किए हुए फॉर्म के बेसिस पे कुछ महीनों बाद वो लोग एक अप्रूवल लेटर दे देते हैं, तो तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना होता। बस बात यह है कि ये जो एसटीएस का डेडलाइन है इसके अंदर वो अप्रूवल का लेटर ये लोग नहीं बना पाते। ऑल्सो एसटीएस का एक आईडी होता है, तुम जब लॉग इन करोगे एसटीएस का प्रपोजल सबमिट करने के पेज में जाओगे, उसके कॉर्नर पे एक एसटीएस का आईडी छुपा होता है जो हो सकता है तुमसे ओवरलुक हो जाए। वो मत करना, उसी वेबसाइट में रहता है वो एसटीएस आईडी। थैंक यू।